हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 14 में हम एक न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं जो कि आपका बोल्टेड कनेक्शन पे होने वाला है। इसके मतलब पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो लेक्चर नंबर हमारा 13 था उसमें भी हमने दो तीन तरह के न्यूमेरिकल्स के बारे में देखा था। इसमें एक न्यूमेरिकल और आपका बच गया है जो थोड़ा सा अलग है, तो उस न्यूमेरिकल के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को ध्यान से सारे लोग सुनिएगा। न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि लैप जॉइंट दिया गया है। ठीक है, दो प्लेट्स है, दो प्लेटों को लैप जॉइंट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। उनकी जो प्लेट की विड्थ है वो 120 मिलीमीटर है। ठीक है, जो एक प्लेट की थिकनेस है वो 16 मिलीमीटर है और जो दूसरे प्लेट की थिकनेस है वो 14 मिलीमीटर है। ठीक है, और जहां पे ज्वाइंट्स हो रहे हैं उन ज्वाइंट पे डिजाइन लोड जो आ रहा है वो 180 किलो न्यूटन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि इसमें जो स्टील का ग्रेड यूज किया गया है वो आपका क्या है, वो आपका Fe410 है। ये स्टील का ग्रेड है। और अगर बोल्ट के ग्रेड की बात करें तो M16 4.6 ग्रेड का यूज किया गया है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को हमको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में हमको बाकी सारी वैल्यूज हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें बस एक, इस न्यूमेरिकल में बस एक अंतर है कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको बोल्ट की क्या दे रखी है, डिजाइन लोड दे रखी है। तो पिछले वाले न्यूमेरिकल में क्या था, पिछले वाले न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा कि इसमें डिजाइन लोड नहीं दिया गया था। ठीक है ना, डिजाइन लोड नहीं दिया गया था। पिछले वाले न्यूमेरिकल में डिजाइन लोड नहीं दिया गया था। इसके पिछले वाले न्यूमेरिकल में डिजाइन लोड था, लेकिन जो इसके पहले वाला न्यूमेरिकल था उसमें किसी भी प्रकार का डिजाइन लोड नहीं था। और इसके पीछे वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें डिजाइन लोड दिया था, लेकिन उसका वे थोड़ा अलग था, उसका तरीका थोड़ा अलग था। इसमें क्या है, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन हमको यहाँ पे करना है। तो दो प्लेट्स दी गई हैं। दो प्लेट्स में सबसे पहला जो प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस दे दी गई है आपकी 16 मिलीमीटर और दूसरा दे दिया गया है 14 मिलीमीटर। तो प्लेट की थिकनेस मान लेते हैं, चलिए पहले को मान लेते हैं T1। T1 की थिकनेस 14 मिलीमीटर दे दी गई है। T2 मान लेते हैं दूसरी प्लेट, इसकी थिकनेस क्या दे दी गई है, 16 मिलीमीटर। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये क्या हुई, आपकी प्लेट हुई। ये आपकी क्या हुई, प्लेट हुई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, प्लेट हुई। तो एक की थिकनेस को हम मान लेते हैं T1 और दूसरे की थिकनेस को हम मान लेते हैं T2। ठीक है, T1 T2 इसकी थिकनेस हो गई 14 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर। आगे बात करते हैं ईच विड्थ, मतलब दोनों का विड्थ, मतलब दोनों की चौड़ाई, दोनों की विड्थ कितनी दे रखी है, दोनों की विड्थ दे रखी है 120 मिलीमीटर। 120 मिलीमीटर क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है। आगे अगर हम बात करते हैं, इस पर डिजाइन लोड कितना है, 180 किलो न्यूटन। डिजाइन लोड 180 किलो न्यूटन। डिजाइन लोड कितना है आपका, 180 किलो न्यूटन। और आगे क्या बोल दिया गया है, आगे बोला जा रहा है जो स्टील का ग्रेड है वो 410 है। ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील ये कितना दे रखा है, Fe410। और अगला क्या दे रखा है, ग्रेड ऑफ बोल्ट। ग्रेड ऑफ बोल्ट जो है हमारा वो कितना है, M16 4.6। M16 4.6 हमारा क्या दे रखा है, बोल्ट का ग्रेड दे रखा है। एक डाटा इसमें और दिया गया है, एक डाटा इसमें क्या दिया गया है, एक डाटा इसमें और दिया गया है, इसमें डायमीटर दे दिया गया है कि जिस रिवेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है उसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, वो 16 मिलीमीटर है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं किया गया है, इस चीज को अलग से दे दिया गया है। तो इसमें कितना दे दिया गया है, डायमीटर, रिवेट की डायमीटर क्या देगी है, 16 मिलीमीटर। अब हमको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। यही क्या रहा आपका, ये न्यूमेरिकल रहा। इस न्यूमेरिकल में हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो सबसे पहला बात, अगर हमारा डायमीटर दे दिया गया है तो हमको क्या निकालना पड़ता है, होल डायमीटर या ग्रॉस डायमीटर निकालना पड़ता है। होल डायमीटर या ग्रॉस डायमीटर, तो अगर बात करते हैं किसकी, डी की बात करते हैं, होल डायमीटर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, D+2। तो कितना हो जाएगा, 16 + 2 = 18 मिलीमीटर। कितना डाटा हमको मिल गया, 18 मिलीमीटर। अब बात करते हैं FUBP, या इसके लिए बोल्ट के लिए FUB की बात करते हैं। FUB कितना हो जाएगा, बोल्ट की बात हमें करना होगा। FUB रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 दिया गया तो 400 हो जाएगा, 400 मेगा पास्कल हो जाएगा। FY की बात करते हैं,
एट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट तो कितना है, ये 400 दिया गया और ये यहाँ पे क्या है 0.6 है, तो क्या हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 400 तो कितना हो जाएगा 240 मेगा पास्कल। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, 1 बाय 1 सीरियल से चल रहा है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालना है और बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालना है। ये दो चीज हमको क्या करनी है, दो चीज हमको यहाँ से क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्योंकि जब ये दो चीज हम फाइंड करेंगे तो ही हम आगे यहाँ पे और कुछ चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आगे आते हैं शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट को क्या कहते हैं, वीएस कहते हैं। शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट को हम क्या बोलेंगे, हम वीएस बोलते हैं। वीएस के अगर फार्मूला की बात करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, FUB अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई गामा mb। ठीक है, और आगे बात करें क्या होता है, NS मल्टीप्लाइड बाई ASB प्लस NN मल्टीप्लाइड बाई ANB। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। गामा एमबी की वैल्यू आप सारे लोग को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। गामा एमबी की वैल्यू कितनी होती है, गामा एमबी की बात करें तो ये क्या होता है, ये बोल्ट की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, जिसकी वैल्यू हम 1.25 लेते हैं। जिसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 1.25। बाकी डाटा आपके पास दिया गया है। एनएस और एनएन की बात करते हैं तो आपको पता है, अगर किसी न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं कहा गया है तो एनएन की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, एनएन की वैल्यू को 1 मान लेते हैं और एनएस की वैल्यू को 0 मान लेते हैं। एनएस की वैल्यू को 0 मान लेते हैं और एनएन की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। ये क्या है, इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन। ठीक है, एफयूबी की बात करते हैं, एफयूबी कितना है हमारा 400, गामा एमबी की वैल्यू 1.25। ठीक है, एनएस की बात करते हैं तो एनएस हमारा कितना हो जाएगा, एनएस हमारा वहां पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बस हम इसकी बात करते हैं। एनबी की वैल्यू क्या होती है, एनबी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये 0.78 ऑफ एसबी, क्या हो जाएगा 0.7। एसबी की वैल्यू क्या होती है, एसबी की वैल्यू होती है हमारी 5/4 डी स्क्वायर। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है 16, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू लिख देते हैं 0.78 5/4 16 का स्क्वायर। बात करते हैं वीएस के ओवरऑल वैल्यू की, तो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ रही है 28.27 किलोन्यूटन। कितनी आ रही है, 28.27 किलोन्यूटन। यहाँ से क्या होगा, मुझे वीएस की वैल्यू मिल गई, शियर कैपेसिटी। शियर कैपेसिटी के बाद हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट बीबी। बीबी इसका फार्मूला होता है केवी dt 2.5 की dt होता है। केवी dt FU डिवाइडेड बाई गामा एमबी। ठीक है, तो हमको डी की वैल्यू नहीं, हाँ हमको किसमें किसी वैल्यू नहीं पता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको क्या क्या, क्या नहीं पता है, हमको इसमें केवी की वैल्यू नहीं पता है। बाकी सारी चीजें हमको क्या है, बाकी सारी चीजें हमको पता है। तो केवी हम कैसे फाइंड करेंगे, केवी कैसे पता करेंगे, केवी का फार्मूला क्या होता है, तो केवी के अलग अलग फार्मूले होते हैं। पहले जो केवी का फार्मूला होता है वो E/3D0 होता है, E/3D0, P/3D0 माइनस 0.25। तीसरा होता है FUB/FI और चौथा क्या होता है 1 होता है। तो हमको देखिए, हमको इसमें E का वैल्यू नहीं पता, हमको इसमें P का वैल्यू नहीं पता है, तो E और P हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। E और P हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, P निकालते हैं। मिनिमम पिच, पिच के लिए क्या कंडीशन होता है, पिच के लिए कंडीशन होता है 2.5 × D।
डी की वैल्यू कितनी है 16। तो यहाँ से पिच कितनी आ सकती है 16। अगर पिच की हम बात करें तो हमारा कितना आ रहा है 40 मिलीमीटर आ रहा है, 40 मिलीमीटर आ रहा है। लेकिन 40 क्या है, 40 थोड़ा कम है तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पे 60 मिलीमीटर मान लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू को हम बढ़ा के मान लिए, ठीक है ना, बढ़ा के मान लिए, जिससे हमारा क्या होगा डिजाइन नहीं फेल होगा। नहीं तो आप वैल्यू कम मानेंगे तो ये चीज़ हो सकता है कि कहीं पे क्या हो डिजाइन फेल हो जाए। आगे हम बात करते हैं एज डिस्टेंस की, ई की बात करते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, ई का भी फार्मूला आपने पढ़ा 1.5 डी नॉट होता है, ठीक है, 1.5 डी नॉट होता है। तो क्या हो जाएगा 1.5 डी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। डी नॉट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 27 मिलीमीटर आएगा, 27 मिलीमीटर आ। जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कितना मान लेते हैं, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलीमीटर मान लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यू मिल गई। पहले की बात करते हैं, पहला हमारा क्या होगा ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30, 30 अपान 30 गुणे डी नॉट 18, ठीक। दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, पी का वैल्यू कितना आया, पी का वैल्यू 70 आया, 70 अपान 3 गुणे 18 माइनस 0.25 दूसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू कितनी होगी 400 बटे 410 और चौथी वैल्यू क्या है 1 है। तो तीसरी वैल्यू आ रही है 0.97, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.97। पहले वाले की लगभग वैल्यू आ रही है 0.55, इसकी वैल्यू 0.55, इसकी वैल्यू आ रही है 0.2, 0.86 आ रहा है, 0.86। तो यहाँ से केवी की वैल्यू को कितना लेंगे 0.55 केवी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस फार्मूले को पुट कर दीजिए 2.5 0.55 डी इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी लेंगे, टी हमारा यहाँ पे कितना लेंगे, टी हमारा कितना दिया 16 दिया, 14 दिया और 16 दिया है। तो टी की वैल्यू जो मिनिमम होगी वो हम कितना लेंगे 14 लेंगे। एफ यू की वैल्यू कितनी दे दी गई है, एफ यू की वैल्यू हमारी कितनी है 400। एफ यू एफ यू एफ यू एफ यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, या एफ यू की वैल्यू 400 हो जाएगी अपान 1.25, ये वीवी की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम वीवी को ढंग से सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ आती है 101.02 किलोन्यूटन, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करनी है, हमको जब भी बोल्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो इसमें से हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो बोल्ट वैल्यू इक्वल टू क्या है, ये आपका 110 है, ये आपका 28 है, तो ये कितना हो जाएगा 28.27 किलोन्यूटन आपका क्या आ जाएगा बोल्ट वैल्यू आ जाएगा। अब जब आपकी बोल्ट वैल्यू आ गई तो हमको क्या निकालना है आगे, नंबर ऑफ बोल्ट, नंबर ऑफ बोल्ट। ये रिपीट नहीं है, ये नंबर ऑफ बोल्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसको गलती से लिख दिया रिपीट, यहाँ पे क्या होगा बोल्ट होगा। तो नंबर ऑफ बोल्ट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी बोल्ट वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं डिजाइन लोड से डिवाइड कर देते हैं। डिजाइन लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू, यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट याद आ जाएगा। तो डिजाइन लोड और बोल्ट वैल्यू कितनी दी गई, डिजाइन बोल्ट वैल्यू हमारी इतनी आ रही है और डिजाइन लोड कितना दिया 180, तब तो ठीक है, हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। दोनों किलोन्यूटन में 180 किलोन्यूटन डिवाइडेड बाय 28.27 किलोन्यूटन। तो अगर इसको हम 30 मान लेते हैं तो 6 बार में कटेगा, कितना आएगा 6 वोल्ट, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 6 वोल्ट के करीब आ रहा है, ठीक है। 6 नहीं 6.2 बना रहा है लगभग, इसको कितना आ रहा है, इसको एग्जैक्टली अगर हम लिखें तो अब देखिए 6.2 तो मानेंगे नहीं, 7 भी नहीं मानेंगे, तो क्या मान लेते हैं n बराबर 8 वोल्ट मान लेते हैं। हमको क्या लगा है, हमको 8 वोल्ट लगा है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें 8 बोल्टों को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, एज डिस्टेंस को दिखा देंगे और सारी चीजों को हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। ठीक है, और जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, एक मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे किया गया है। ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लेट हो गया और ये हमारे 4 बोल्ट्स हो गए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। ये हमारे बोर्ड्स लगे। अब अगर इनको आपको दिखाना है तो किस तरह दिखा सकते हैं, इनको किस तरह दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह दिखा सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, प्लेट्स हो गए। इसमें हम क्या करते हैं, बोर्ड को दिखा देते हैं। इस तरह दिखा सकते हैं। ठीक, अब हमने पिच कितना माना है, पिच हमने कितना माना है, पिच हमने 70 माना है कि 60 माना है, पिच हमने कितना माना है, पिच की वैल्यू हमने 60 मिलीमीटर मानी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 मिलीमीटर पिच हो जाएगा। एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी, हमने कितनी मानी थी, 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर मान लिया। और हमने यहाँ पे क्या क्या किया, 4 बोल्ट को दिखा दिया, ये 4 हमने क्या किया, बोल्ट को दिखा दिया। यही कह रहा है आपका, ये आपका न्यूमेरिकल। अब यही न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो जो प्लेट की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, वो आप चेक कर सकते हैं कि जो आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं प्लेट की, वो डिजाइन स्ट्रेंथ से ज्यादा है कि नहीं। ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ है, इससे प्लेट की स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा आनी चाहिए। अगर ज्यादा आ रही है तो सही है आपका न्यूमेरिकल, नहीं तो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो एक बहुत छोटा सा स्टेप है, वो भी चीज आप करके निकाल सकते हैं। जैसे हम इसके पहले क्या निकालते थे, टीडीएन निकालते थे। कल के न्यूमेरिकल में मैंने टीडीएन निकाल के चेक चेक किया था कि कितनी वैल्यू आ रही है। तो मैं बस बीच वाला पोर्शन ये वाला इरेज कर देता हूँ। बीच वाला क्या, मैं इधर का पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, उधर का बस आप नोट करिए। ठीक है, अगला हमारा आता है चेक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। चेक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ये कैसे चेक होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टीडीएन निकालना पड़ेगा। टीडीएन
टीडीएन के फार्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है 0.9 ANFU आई थिंक गामा एमएल होता है, ठीक है, गामा एमएल होता है, ये हमारा है। जहां पे एन हमारा क्या होता है, जहां बात करते हैं एन हमारा क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है P माइनस एन डी जीरो इंटू टी। तो पहले इसी को निकाल लेते हैं। P हमारा कितना 70 माइनस एन 4, डी जीरो कितना 18 है और टी शायद 14 है, टी शायद 14 है, हाँ ठीक है, सॉरी ये P नहीं, ये B रहेगा, B माइनस एन डी जीरो। B की वैल्यू क्या है 120 है, B की वैल्यू क्या है 120 है, ठीक है ना, मैं P लिख दिया था, वो B है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमारा क्या आ गया एन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 120 माइनस 4 गुणे 18 गुणे 14, एफ यू की वैल्यू कितनी है 400 और गामा एमएल की वैल्यू 1.25। अब यहाँ पे जो हमारा टीडीएन आएगा, तो टीडीएन की वैल्यू कितनी आ रही है, टीडीएन की वैल्यू हमारी आ रही है 347.15, क्या विच इज ग्रेटर देन 180 किलोमीटर, हेंस ओके, हेंस ओके, मतलब हमारा जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, वो सही है। तो बस स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम वेल्डिंग चैप्टर्स को लेके मिलेंगे कि वेल्डिंग चैप्टर में कैसे कैसे क्या किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।